नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप लोग देखना शुरू कर चुके हो अजय वायरल टॉक्स। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने आया हूं जो कि करना बहुत जरूरी है। अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा होगा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर किस तरह का प्रदर्शन किया गया, किस तरह से वो गरीब तबके के लोगों को महाराष्ट्र की भाषा न आने पर वहां के जो कुछ नेता हैं, जो है अपने आप को महाराष्ट्र के नवनिर्माण समझते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम हैं असली महाराष्ट्र के लोग और मराठी भाषा जिसको भी नहीं आएगा हम उसको पीटेंगे। मैं बात कर रहा हूं एमएनएस के उन नेताओं के जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से कई गरीब लोग, जिसको यार बेचारा कोई अलग स्टेट से आपके स्टेट में काम करने आया है, आप उसको धमकाते हो, डराते हो और कहते हो अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए। तो आज मैं उन्हीं लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आपके महाराष्ट्र में अगर इस तरह का नग्नपन आपके महाराष्ट्र में चलेगा तो क्या आप लोग इस पे आवाज नहीं उठाओगे? क्या आपकी आंखें इस टाइम बंद हो गई है? मैं ये सवाल वो उन एमएनएस के गुंडों से पूछना चाह रहा हूं जो कि उन गरीबों को पीटते हैं, जो कि अपने परिवार को चलाने के लिए किसी स्टेट से आपके स्टेट में काम करने आते हैं, चाहे आपके यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, ऐसे कई स्टेट से आपके स्टेट में रोजगार के लिए आते हैं, वहां पे काम करते हैं, आपके इकोनॉमिक्स को बढ़ाते हैं। लेकिन आप लोगों को तो क्या है, राजनीति की कुर्सी को चमकाना है, राजनीति रोटी सेकना है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में इस तरह की एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ये मोहतरमा है। अगर आप लोगों को नहीं पता ये मोहतरमा कौन है तो मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम खुशी मुखर्जी है, जो कि एक एक्टर, एक मॉडल है। इसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीजें दिख रही है, आप इस तरह की ड्रेसिंग सेंस देखकर आप अपने आप को खुद समझाइए कि किस तरह का आज के दौर में ड्रेसिंग सेंस के नाम पर आपको अपना जिस्म परोसना है, लोगों के सामने अपना नंगापन दिखाना है। ये एक तरह का मॉडल और अपने आप को एक्टर बताती है। मेरे को तो नहीं समझ में आता है कि ये इस पे वहां के महाराष्ट्र के लोग द्वारा क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, वहां के लोग क्यों सोए हुए हैं। वहीं पे अगर आपके महाराष्ट्र में किसी को मराठी भाषा नहीं आती है तो आप बड़े जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े सारे ट्रेंड चलाने लगते हैं, उस व्यक्ति को वहां से निकाल कर पीटते हैं और कहते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी चाहिए। मानते हैं कि आपके महाराष्ट्र में कोई काम करने आया है, इतना जल्दी कोई महाराष्ट्र की भाषा नहीं सीख लेगा, लेकिन मैं आपके समर्थन में हूँ, बिल्कुल समर्थन में हूँ कि आपके महाराष्ट्र में कोई काम करने आता है तो उसको मराठी आनी चाहिए और वो पुरजोर कोशिश करता है सीखने की। लेकिन अगर आपके महाराष्ट्र से आपकी भाषा से वहां की संस्कृति को खराब हो रहा है, आपकी संस्कृति प्रोटेक्ट में नहीं है, वहां के लोगों से आपकी जलन है, जो कि बाहर से कामगार जाए आपके स्टेट में काम करा, अगर वहां से आपकी संस्कृति खराब हो रही है तो क्या आपके महाराष्ट्र में, मुंबई में जो इस तरह का नग्नपन हो रहा है, क्या वहां से आपकी संस्कृति नहीं खराब हो रही है? कहां गए वो नेता जो बड़े जोरों शोरों से किसी भी दफ्तर में घुस जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाके महिला को धमकाते हैं? वो गुंडे, वो एमएनएस के नेता जो महाराष्ट्र निर्माण सेवा के लोग हैं, वो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? मेरा सवाल एमएनएस के उन नेताओं से है। कहां सो गए? कहां आंखों पे आप लोगों ने पट्टी लगा रखी है? क्या आपकी सोसाइटी को इस तरह की लड़कियां खराब नहीं कर रही है? मतलब जो ये मॉडल है, जो आपके मुंबई में ही होगी, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई है, वहीं पे होगी ना, ये आपके स्टेट से तो बाहर नहीं है, आपके फीड में भी आया होगा। अगर आप लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो इस तरह की वीडियो आप लोगों ने जरूर देखी होगी। लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ राजनीति रोटी सेकनी है, राजनीति करनी है, बस इतने ही पे आप सीमित है। क्योंकि आपके यहाँ पे जो भी काम करने वाले आए हैं वो यूपी बिहार के लोग हैं, उनको तो बस दो वक्त की रोटी मिल जाए, जिसके लिए आपके स्टेट में वो रोजगार के लिए आए हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा सवाल है कि अगर भाषा से आपके यहाँ की जो संस्कृति है वो खत्म होती जा रही है, खराब हो रही है, तो इस तरह से जो नग्नपन हो रहा है, इससे भी तो आपकी संस्कृति खराब हो रही है। यहाँ पे चुप क्यों हो? मैं ये सवाल है कि आप यहाँ पे चुप क्यों हो, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? दोस्तों, ये इकलौती मात्र महिला नहीं है जो इस तरह की नग्नपन करती है, लेकिन हाँ, इसने तो वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं जो इससे पहले कई महिला कर चुकी है। आप लोगों ने एक बड़ा पॉपुलर नाम भी सुना होगा, उर्फी जावेद का। वो भी इसी तरह का ड्रेसिंग सेंस के नाम से अपने आप को मॉडल कहती थी, फैशन की बादशाही कहती थी। लेकिन एक लौती मात्र वो नहीं थी, उससे भी 4 कदम बढ़कर ये खुशी मुखर्जी, जो कि अपने आप को मॉडल बताती है, अपने आप को एक्टर बताती है, और एक इंटरव्यू में तो ये भी कहती नजर आई कि मैं अंदर सब कुछ पहनती हूँ। अगर आप लोग इसकी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना सच बोल रही है और कितना झूठ बोल रही है। एक वीडियो में तो जब ये गाड़ी से निकल गया है तो पीछे से एक बूढ़ा इंसान गुजरा और उसने बोला कि पहले इसको चड्डी पहनाओ। देखो, जो उसने देखा वही तो बताया। आप क्या इस मॉडल ने जो बोला है एक पॉडकास्ट में, क्या आप इससे सेटिस्फाई हो गए? नहीं हो गए। और इसको पूरा फुटेज चाहिए पेपराजी के द्वारा। और आप लोग से भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये पेपराजी है, क्यों आप लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं? क्यों इस तरह की वीडियो शूट करके आप अपने सोशल मीडिया पे डालते हो? क्या इससे क्या देश की संस्कृति नहीं खराब हो रही है? क्या महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं खराब हो रही है? प्रतिदिन सोशल मीडिया पर आके पेपराजी द्वारा फोटो शूट करवा के प्लेटफॉर्म पे जो सोशल मीडिया का अकाउंट है वहां शेयर करती है, लेकिन आपको इनके बारे में कुछ बोलना नहीं है। वहीं आप गरीब को, लोगों को दबाने का पूरा कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं होता है कि अपनी आवाज उठा पाए, क्योंकि वो तो रोजी रोटी के लिए आपकी स्टेट में आए हैं।
उनको तो अपना परिवार चलाना है, लेकिन इन लोगों को कौन सा परिवार चलाना है जो कि आपके सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं। तो इस पे भी आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। ये हो गई 2। तीसरा अगर नाम बताओ तो शालिनी चोपड़ा, चौथा नाम बताओ तो कंगना शर्मा, पांचवा नाम तो बताओ पूनम पांडे। ये ऐसे तमाम एक्टर और मॉडल हैं जो कि अपने जिस्म को इस तरह से प्रदर्शन करती है जिसे देखकर किसी भी आंखें उसकी आंखों के सामने आने के बाद ऐसा शर्मिंदी सा महसूस होता है कि ये हमारे भारत देश में किस तरह का फैशन सेंस है, किस तरह के लोगों ने फैशन सेंस के नाम पर जो जिस्म का है वो परोसी करना स्टार्ट कर दिया है और लोग इसको बड़े शौक से देखते भी हैं। लाइक कमेंट व्यू इसी पे तो ये लोग इतना ज्यादा फिदा हो जाते हैं। ये हमारी संस्कृति, हमारे देश की जो गौरवशाली, जो एक कहते हैं ना लेडीज को हम एक भगवान का दर्जा क्यों देते हैं वो आप लोग और हमें बड़े अच्छे से जानते हैं। लेकिन इन्होंने तो वो सारी हदें पार कर दी हैं और फिर बाद में कुछ ऐसा हो जाता है तो कहते हैं कि महिलाओं को लोगों के द्वारा गंदी नजर से देखी जाती है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपके सामने अगर कोई इस तरह का ड्रेस पहन किया है तो आप लोग क्या उसकी इज्जत करोगे, क्या उसका सम्मान करोगे? आप ही से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपकी माँ बेटी इस तरह की अगर चीजें करने लगे तो आपके नजरों में उसका पोजीशन क्या रहेगा, आप उसके बारे में क्या थिंकिंग करेंगे? तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप ही इसका आंसर दीजिएगा क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और यहाँ पे इनको भी, जो ये एमएनएस के नेता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा वाले, इनको भी एक्शन इस तरह की चीजों पे लेना चाहिए। एक भाषा को लेकर आप अपने महाराष्ट्र की संस्कृति को नहीं बचाओगे, हर चीज को एक प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हर चीज के ऊपर आपको लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। तब देखना होगा कि आप किस तरह से जो अपनी महाराष्ट्र की है जो संस्कृति है उसको बचा पाओगे। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करें। और अगर आपको बहुत उच्च कोटि का आपको महाराष्ट्र चाहिए तो आपको हर एक फील्ड में जिससे आपकी संस्कृति खराब हो रही है उसको आपको सुधारना पड़ेगा, जिसमें से एक मुद्दा ये भी है। तो इस चीज को ठीक करिएगा क्योंकि मुद्दे तो बहुत होंगे लेकिन आखिरकार लास्ट में जो पिसता है वो गरीब ही पिसता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और मेरी वीडियो देखते रहा करें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।